हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड एकेटी। आज से हम लोग अपने मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हमारा जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो किस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन जो रहता है वो ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू डी एन माइनस टू ओवर डी एक्स टू द पावर एन प्लस ये हमारा डॉट 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 प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू आर। इसके फॉर्म में रहता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन रहता है, जिसमें जो हमारा डी ओवर डी एक्स हो तो उसको हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं। डी ओवर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर हो उसको डी स्क्वायर लिखते हैं। डी थ्री ओवर डी एक्स क्यूब हो तो हम लोग उसको डी थ्री लिखते हैं। सिमिलरली अगर डी एन ओवर डी एक्स टू दी पावर एन हो तो उस लोग को डी की पावर एन लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन बना है, जो हमारा ये क्वेश्चन बना है, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट डी, ये डी एन है ना, डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वाई प्लस ए टू डी सॉरी ए टू डी एन माइनस टू वाई प्लस डॉट डॉट ए एन वाई। ठीक है, हम लोग ए एन वाई इक्वल टू और हम लोग इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक, अभी अभी जो ये अभी मतलब ये जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको इसके लिए एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो जो हमारा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन लिया डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस सिक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में, इसको डी के जब कैपिटल डी के फॉर्म में अगर हम लोग को चेंज करना हो तो हम लोग उसको लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे डी क्यूब वाई प्लस सिक्स डी स्क्वायर वाई प्लस 11 सॉरी 11 कैपिटल डी वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अभी अगर इसमें से सब में से हम वाई कॉमन कर ले तो ये बनेगा डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11 डी प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी जो हमारा जो वाई का जो हमारा जो ये वाई का कोएफिशिएंट रहता है, वाई के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर दे, इसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनता है तुम्हारा वो होता है डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11 डी प्लस सिक्स। अगर हम इसको जीरो को इक्वल पुट कर दे तो ये जो हमारा जो बनता है इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। चलिए ऑक्सिलरी, अभी सी एफ का ना हमारे पास अलग अलग से अभी ये इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका जब रूट निकालेंगे ना, रूट निकालने के बाद जो हमारा रूट निकालने के बाद सी एफ मिलता है, तो सी एफ भी निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके कहने का मतलब है कि रूट के नेचर पे जो हमारा रूट निकलेगा उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारा सी एफ अलग अलग बनता है। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर हम रूट निकाल लें केस वन में अगर दोनों रूट हमारा रियल निकले टू रूट रियल निकल ले और डिस्टिंक्ट निकल रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक, टू रूट डिस्टिंक्ट, टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे तो हम क्या करेंगे, सी एफ लिखेंगे। सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स। अगर तीन रूट निकल ले तो तीन रूट अगर निकल ले ना तो हम क्या करेंगे, अगर तीन रूट आ रहा है तो इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे,
अगर मान लो कि हमारे पास तीसरा रूट भी आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, C3 की टू द पावर m3x। ठीक है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर हमारा जो रूट रियल और डिस्टिंक्ट आ रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगला जो बनता है हमारा, अगला जो हमारा बनता है, अगर दोनों रूट, हम दोनों दो रूट, अगर मान लो दो रूट निकल रहे हैं, जो टू रूट, अगर हमारा रियल निकल रहे प्लस इक्वल निकल रहे, रियल एंड टू रूट और रियल एंड टू रूट रियल एंड इक्वल, अगर दोनों रूट रियल और इक्वल निकल रहे तो हमारा सी एफ क्या बनेगा, तो हमारा सी एफ बनेगा C1 प्लस C2x की टू दी पावर m। ठीक, अगर तीन तीन बन रहा, अगर तीन आ रहा हमारा, तो तीन, अगर अगर तीन आ रहा है तो तीन में भी कुछ नहीं करना है। अगर इन केस अगर तीन बन रहा है ना, तो सी एफ जो हमारा बनेगा, इन केस, इन केस ऑफ थ्री, अगर तीन की केस में बनेगा तो ये हमारा बनेगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर की टू दी पावर mx। कंफ्यूजन नहीं है कोई, चलिए बढ़िया। आगे आगे अभी अगर तीसरा कंडीशन हमारा, तीसरा कंडीशन क्या बन रहा, अगर अगर हमारा वन पेयर, अगर वन पेयर ऑफ, अगर हमारा रूट जो हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट कैसे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस टर्म में आ रहा, इस टर्म में हम क्या करेंगे, जो हमारा सी ए बनेगा, वो हमारा सी ए क्या बनेगा, हमारा सी ए बनेगा ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस, सॉरी, ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू इंटू तो आपका C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। कॉम्प्लेक्स वाले टर्म में, कॉम्प्लेक्स वाले, जब कॉम्प्लेक्स अगर रूट हमारा आता है ना, इसमें मैक्सिमम दो ही आता है, मतलब एक ही पेयर आता है, दूसरे पेयर का तो आज तक हम देखे नहीं है, आएगा भी नहीं। ठीक है, तो उसके चक्कर में आप लोग ना पड़े। और एक और चौथा बनता है, जिसका अभी तक हम तो देखे भी नहीं है इसका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो इसका क्वेश्चन हमको उतना मिला भी नहीं, अब पेपर में आज तक मेरे हिसाब से आया भी नहीं है। ठीक है, जैसे वन पेयर ऑफ इरेशनल रूट। ठीक है, इरेशनल रूट, वन पेयर ऑफ इरेशनल रूट्स, अगर ये आ रहा तो इसका सी एफ क्या बनेगा, इसका सी एफ बनेगा C1 ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस C2 ई टू द पावर अल्फा माइनस बीटा एक्स। इस एक और फॉर्मूला, इस मतलब जैसे होता है ना, इस इरेशनल वाले में एक और बनता है। ठीक, मतलब सी एफ दो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरा तरह से लिखने का मतलब क्या, दूसरा तरह से लिखने का ये होता, ई टू दी पावर, आपका बनेगा ई टू दी पावर अल्फा एक्स, ई टू दी पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ये आपका बनेगा रूट। ठीक है, ये हमारा अगर दो, जैसे हम अब चार चार बनते हैं, मतलब चार, मैंने आपको चार केस पढ़ना है, चार केस का क्वेश्चन अगर बन सकता है, अगर बनना हो तो, अगर इक्वल रूट रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रूट जो आ रहे हैं आपका रियल नंबर आ रहे और प्लस अलग अलग आ रहे, तो हम लोग लगाएंगे C1 इंटू E1 टू दी पावर m1x प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर m2x। ठीक, अगर तीन आ रहे तो हम क्या करेंगे, उसमें C3 प्लस ई टू दी पावर m3x ऐड कर देंगे। अगर जो हमारे जो दोनों रूट जो दोनों आ रहे हैं रियल और इक्वल आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 प्लस C2x ई टू दी पावर mx। अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ई टू दी पावर अल्फा एक्स कॉस इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। मतलब आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आपके इस वाले पोर्शन से आते हैं। ठीक, इस वाले से भी थोड़ा बहुत आता है, इस वाले से तो आपका आएगा ही, दो नंबर, अगर दो नंबर बनना हो ना इस वाले से,
एक क्वेश्चन इस वाले में का आ ही जाता है। ठीक, अभी चलते हैं, अभी सीएफ में ना, सीएफ का एक मैं अलग से आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ कि सीएफ आखिर हम बनाते कैसे। ठीक, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं d2y/dx² माइनस 8 dy/dx प्लस 15y/0। ठीक, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। सॉल्यूशन में पेपर में लिखते समय ना एक क्या, अगर स्टेप बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, d2y/dx माइनस 8 dy/dx प्लस 15y/0। अभी क्या करेंगे, d/dx वाला जो कैपिटल डी इसमें पुट करेंगे, तो ये बनेगा d2y माइनस 8 dy प्लस 15y/0। ये बनेगा, इसमें से y कॉमन कर लेते हैं ना, d2 माइनस 8d प्लस 15y/0। अभी y को जो हमारा कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसमें दो तरह से करा जाता है, अगर डायरेक्ट आप लोग d का वैल्यू निकाल सकते हो या फिर d के प्लेस पे आप लोग m पुट कर सकते हो। पुट d इज इक्वल टू m, m पुट करके बहुत जगह क्वेश्चन में ना d के प्लेस पे m पुट करके सॉल्व करते हैं। ये बनेगा m² माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू, आप एम पुट करो या फिर डी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में जो हमको रूट ही निकालना है, रूट निकालने के एम का वैल्यू जो एम या डी से लास्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको एम वाला समझ में आ रहा, आप एम करके निकाल लो, डी वाला समझ में आ रहा, डी करके निकाल लो। मैं एम करके निकाल रहा हूँ, अगर आगे डी करके निकालूंगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो अभी इसका रूट, अभी इसका रूट क्या बनेगा आपका, इसका रूट बनेगा d² सॉरी m² माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा m कॉमन कर लिए, तो ये बनेगा m माइनस 5 माइनस 3 m माइनस 5। अब इसमें क्या करें, m माइनस 3 और m माइनस 5, m माइनस 3 m माइनस 5, तो m का वैल्यू हमारा आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 और 5। दोनों हमारा जो रूट है, दोनों रूट हमारा जो रियल आ रहे हैं, बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारा जो सी ए बनेगा, हमारा सी ए बनेगा C1 ई टू दी पावर, ये M1 ले लो 3x प्लस C2 ई टू दी पावर M2x यानी C2 ई टू पावर 5x। ये हमारा CF निकल गया, सॉरी ये हमारा C1 और C2 निकल गया। ठीक, और y इक्वल्स टू होता है आपका CF प्लस PI। ये बनेगा, PI तो हमारा ऑलरेडी 0 है, ये 0 है, तो हमारा y इक्वल्स टू आपका बनेगा C1 ई टू दी पावर 3x प्लस C2 ई टू दी पावर 5x। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये मैंने वो आपका जो CF का जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने यहाँ पे वो मैं निकाल के लगा रखा है। ठीक, अभी चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मतलब CF, अगर अभी मैं आपको CF सिखा रहा हूँ, CF वाले में ना आपका जो PI होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, जो इक्वल टू के बगल बाद में होता है, वो अभी नॉर्मली 0 रहेगा। ठीक, अभी वो नॉर्मली 0 रहेगा। अभी इसके बाद जब हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग PI के अलग अलग वैरायटी, मतलब वो भी 4 वैरायटी का होता है, 4 टाइप का होता है, उसको हम लोग 4 केस में उसको चेंज करके 4 केस में पढ़ेंगे। 4 केस में आप अगर वो चारों कर लेंगे ना, तो आपका 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनी सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में आपका एक 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इस वाले पोर्शन से। ठीक है, ये आपको थोड़ा बढ़िया से करना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन आपका एक बनता ही है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है d टू दी पावर 4y ओवर dx टू दी पावर 4 प्लस माइनस 6 d3y ओवर dx क्यूब प्लस 12 d2y ओवर
डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला टर्म, ये पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा। आप जब सॉल्व करना तो आप इसको कॉपी कर लेना। एक बार कॉपी करोगे तो लगेगा कि हाँ लंबा क्वेश्चन लंबा जा रहा, तो ठीक आएगा। ठीक, चलिए इसको हम वो सॉल्व करते हैं। डी के फॉर्म में लेके आते हैं। ये बनेगा डी टू दी पावर 4y माइनस 6 डी क्यू वाई प्लस 12 डी टू वाई माइनस 8 डी वाई इक्वल टू जीरो। वाई को कॉमन करेंगे इसमें से, सॉरी हाँ वाई को कॉमन कर लेंगे। ये बनेगा डी टू दी पावर 4 माइनस 6 डी क्यूब प्लस 12 डी स्क्वायर माइनस 8 टी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका बनेगा, डी कॉमन कर लेता है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन वाई के कोफिशिएंट जो होता है, वाई के कोफिशिएंट को हम लोग जीरो के बराबर पुट करते हैं। ठीक, तो ये बनेगा डी टू दी पावर 4 माइनस 6 डी क्यूब प्लस 12 डी स्क्वायर माइनस 8 डी इज इक्वल टू जीरो। अभी इसमें से हम क्या करते हैं, एक टी कॉमन कर लेते हैं, डी। ये बनेगा डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 12 डी माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वाला ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका ये जो टर्म है, ये डी माइनस टू का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी माइनस टू, ये हम इसको लिख देंगे डी इंटू डी माइनस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अभी इससे हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, मतलब अब इसको ब्रेक करेंगे हम, तो ये हमारा बनेगा डी माइनस टू डी माइनस टू टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अभी ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे याद नहीं रहेगा, यहाँ पे ये आपको याद नहीं है डी माइनस टू का होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे ना, आप इसमें से इसको आप नॉर्मली जब सॉल्व करते हैं ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिवाइड लगा के, कि मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड आपने पढ़ा होगा कि डी के प्लेस पे कुछ रखो, इसका वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए, वही वाला आप वो वाला ट्रायल लगा के आप लोग इसका वो रूट निकाल सकते हो। नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ ही रहता है, ब्लॉक कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। ठीक, चलिए अभी यहाँ पे अब हमारा डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा, डी इक्वल टू आपका आएगा 0 2 2 2। इसमें आपका मतलब दो तरह के इसमें आपका रूट जो आए हैं वो दो तरह से आए हैं। एक तो आपको ये वाले जो टर्म है, ये रियल है और इक्वल है, और इससे कंपेयर करें तो ये रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका ये आपका बनेगा, जो आपका सी एफ जो आपका बनेगा, C1 ई टू दी पावर m1 x, ये m1 हो गया, प्लस अभी ये जो आपका इक्वल और ये दोनों तीनों इक्वल है, तो आपका इसका अलग बनेगा C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर, इधर बनेगा ई टू दी पावर mx। ठीक, अभी इसको m का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये बनेगा C1 ई टू दी पावर 0x, यानी ई टू दी पावर 0, यानी ई टू दी पावर 0 1 होता है, यानी C1 का C1 रह जाएगा, C1 प्लस ये बनेगा C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर ई टू दी पावर mx। m हमारे पास 2 है, 2x। ये आपका आ गया CF, ये आपका आ गया CF। अब हम लोग निकालते हैं पी आई, ऑलरेडी हमारा जीरो होता है, पी आई तो हमारा ऑलरेडी जीरो है, तो अभी हम सोल्यूशन निकालते हैं। y इज इक्वल टू सी डॉट एफ प्लस पी आई जीरो है, तो सी एफ का वैल्यू पुट करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। ये हमारा y जनरल सोल्यूशन जो होता है, ये हमारा y आ गया। ये आपका है जनरल सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन आंसर। ज्यादा नहीं करना ये वाला, अगर ये मतलब अब एक दो क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
कि CF कैसे निकालते हैं। अब बस आपको ये जो फॉर्मूला चार्ट हमने दे रखा, आप ये वाला फॉर्मूला चार्ट याद कर लो, या फिर मैंने ये चार बता रखे हैं। नीचे तो तीन ही है, क्योंकि वो चौथा जो होता है ना, चौथा आप लोग ये वाला याद कर लो, या फिर मैंने टेबल लगा रखा है, टेबल याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला, इस वाले का ना आप एक बार एक स्क्रीनशॉट याद से ले लेना। ये वाला अगर फॉर्मूला आपको याद रह गया, आप लोग अगर बस सीएफ भी निकाल के आ जाओगे, अगर क्वेश्चन में पीआई करने नहीं आ रहा, सीएफ भी निकाल के आ जाओगे ना, अगर आपको 5-7 नंबर का क्वेश्चन में ना, आपको 2 नंबर तो दे ही देगा, 2 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस पीआई में इतने आसान तरीके से आपको करवा दूंगा ना, इतना आसान तरीके से कि आप लोग क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, हाँ ये वाला टर्म से करना, आप लोग मतलब 5 मिनट में आप लोग का 7-7 नंबर फिक्स है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।